हेलो प्यारे बच्चों, मैं टीके सर आप लोगों को रियल ड्रीम ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए एक आवश्यक आवश्यक आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट यानी कि आवश्यक सूचना लेकर आया हूं। आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए कि जो झारखंड बोर्ड का कक्षा नवम वर्ग नवम यानी कि क्लास 9 का जो एग्जाम डेट है वो दे दिया है। तो हम इसी के बारे में समझेंगे कि कब क्या है, एग्जाम डेट किस तरह है, हमें क्या करना है, किस तरह से एग्जाम आएगा, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो ये है आपका झारखंड झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से जो विज्ञापित यानी जो आया है, ये विज्ञापित संख्या 02/02/2025 में सारा डिटेल इसका दिया हुआ है। तो हम एक एक करके हम लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। देखिए क्या दिया है। एतद द्वारा झारखंड राज्य के सभी कोटि यानी कि सभी कैटेगरी सभी कोटि के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों छात्रों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के निर्देशानुसार होना चाहिए। निर्देशानुसार नव वर्ग की परीक्षा सिर्फ पांच अनिवार्य विषयों में OMR क्या होता है कि जिसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिखा रहेगा, ऐसे ऐसे गोल, उसको कलर करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें जो सही ऑप्शन है जैसे A, B, C और D करके दिया रहता है, उसमें से जो सही है उसको हम लोग ऐसे गोल करके कलर करेंगे। ठीक है, OMR शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उक्त के आलोक में छात्रा द्वारा चयनित 5 अनिवार्य विषयों भाषा 1, भाषा 2, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रमों निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी। यानी कि ये बोर्ड तय करेगी कि किसका परीक्षा केंद्र कहाँ जाना है। उसके अनुसार से हम लोग का एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड के माध्यम से सेंटर का पता चलेगा और जहाँ पे हम लोगों का सेंटर जाएगा उस जगह पे जाकर एग्जाम देना है। ठीक है, तो निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी एवं परीक्षा में उत्तीर्णता यानी कि पास के लिए उक्त 5 विषयों में से 4 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कितना? 5 विषय में से 5 सब्जेक्ट में से हमें 4 सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। पास होना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो 1 मिनट हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं क्या है आगे। 5 विषयों में से हमें 4 में पास होना जरूरी है, तभी हम पास हो सकते हैं। देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए उक्त 5 विषयों में 4 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस लाइन को तो अच्छे से समझिएगा और इस एग्जाम को मजाक में आप लोग नहीं लीजिएगा। ठीक है, इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 40 अंक, हर सब्जेक्ट में आप लोग का कितना अंक का आएगा। रिटन एग्जाम कितना अंक का होगा? 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। 40 यानी कि 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ यानी जो ऑप्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो आएंगे, पूछे जाएंगे एवं 10 अंकों
10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन यानी कि विद्यालय जो द्वारा 10 अंकों को बच्चों के द्वारा पूछताछ करके कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, या मतलब स्कूल के पास में ये 10 अंक रहता है, वो आपको स्कूल के माध्यम से प्राप्त होगी। विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। ये 10 अंक जो है वो विद्यालय अपने स्तर से ये नंबर को देती है। सभी विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि नवम वर्ग की परीक्षा 2025 का प्रवेश पत्र यानी कि क्या होता है बच्चों, एडमिट कार्ड। क्या होता है? एडमिट कार्ड। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड दिनांक 20/1/2025। क्या? 20/1/2025 क्या है? ये जो आप लोग का एडमिट कार्ड जारी होने का जो तिथि है वो 20/1/2025 से परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन ये जो एडमिट कार्ड है आप लोगों को स्कूल में डाउनलोड करके और प्रिंसिपल के द्वारा साइन वगैरह करा के ये चीज आप लोगों को स्कूल में ये 20 यानी कि 20 तारीख को नहीं, आप लोग को 21 से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। और उसमें जो है वो आपको डाउनलोड करा के और प्रिंसिपल वगैरह के द्वारा अटेस्टेड यानी कि साइन वगैरह करा के आप लोग को दिया जाएगा। वर्ष 2025 वर्ग नवम का परीक्षा कार्यक्रम यानी कि परीक्षा की जो तिथि है यानी कि कब होना है, किस दिन को होना है, कितना बजे से कितना बजे तक आप लोग का एग्जाम चलेगा, इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो देखिए यहाँ डेट दिया गया है, इस कॉलम में डेट दिया गया है और इस कॉलम में फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग यानी कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली, तो 2 सीटिंग में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग। और आप लोग का जो एग्जाम है 2 दिनों में होने वाला है। कितने दिनों में होने वाला है? 2 दिनों में होने वाला है। एक होगा आपका 29 और दूसरा होगा 30। 29 और 30 जनवरी 29 और 30 जनवरी को आप लोग का एग्जाम होने वाला है। 29 तारीख यानी कि वेडनेसडे यानी कि बुधवार और थर्सडे यानी कि गुरुवार को आप लोग का एग्जाम होगा। तो आपका 29/1/2025 का जो है वो फर्स्ट सीटिंग का जो टाइम है 9:45 AM यानी कि सुबह का 9:45 से लेकर आप 1 बजे दोपहर तक आपकी पहली सीटिंग चलेगी, जिसमें पेपर 1 आप लोग को देना है, जिसमें से आप लोग का हिंदी ए या बी होगा और दूसरा इंग्लिश होगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज आप लोग का यानी कि 29 तारीख का फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगी। उसके बाद सेकंड सीटिंग जो है सेकंड पेपर में यानी सेकंड सीटिंग में सेकंड पेपर होगी, जिसमें से आपका मैथमेटिक्स और साइंस होगा यानी कि गणित और विज्ञान की परीक्षा होगी। उसके बाद आगे चलते हम लोग जो 30 जनवरी जो है 30 जनवरी को यानी कि गुरुवार को आप लोग का फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम होगा पेपर 3 का, और जिसमें से आप लोग का होना है क्या बोलते हैं यहाँ पे सोशल साइंस है और अदर कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर रखा होगा, अगर वो चॉइस कर किया होगा तो वो लिख सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो 2 दिनों में एग्जाम का शेड्यूल है 2 दिन में ले लिया है। और एग्जाम जो है इस बार जनवरी में ही ले रहा है, जल्दी ले रहा है। ये टाइम टेबल को लेकर सभी को आशंका थी कि कब लिया जाएगा पता नहीं, पहले थोड़ा सा लेट से होता था, इस बार अब जल्दी ले लिया जा रहा है। ठीक है, तो परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि दिनांक 5/2/2025 से 5/3/2025 तक ऑनलाइन की जाएगी। यानी कि जो आप लोगों का जो भी एग्जाम के द्वारा स्कूल के द्वारा जो भी अंक होंगे वो आप लोगों का जो अंक वेबसाइट पे फिर से जारी किया जाएगा, यहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। वो ये 5/2/2025 से लेकर 5/3/2025 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और ये इसमें क्या कुछ दिया है वो देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। इसमें क्या दिया है, नोट में
को स्पेशल नोट यहाँ पे दिया है, सभी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग मजाक में नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग मजाक में नहीं लीजिएगा। 1 मिनट, ये जो है आप लोगों का ये यहाँ पे क्या दिया, सभी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये 15 मिनट का समय मिलेगा, इसलिए आप लोग पहले बैठिएगा आराम से जाके परीक्षा हॉल में, और क्वेश्चन का आराम से अध्ययन करेंगे, और अपना नाम वगैरह डिटेल कैसे ओएमआर शीट में भरा जाता है, इसका डिटेल भी हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने का काम करेंगे। सबसे पहले आप लोग परीक्षा हॉल में बैठिएगा, और प्रश्न पत्र जो भी मिलेगा उसे आराम से पढ़ना है, और उसके बाद आंसर करना है। तो यही था सबसे एक इम्पोर्टेंट न्यूज जो आप लोगों के आप लोगों तक पहुंचाना था। जो आप लोगों को अगर किसी प्रकार का कोई और क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए यहीं तक। कल मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।